साथियों नमस्कार। KV24 न्यूज़ की तरफ से मैं कुलभूषण शर्मा। साथियों, आज हम एक विशेष बातचीत के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। 25 जून 1975 को हिंदुस्तान के अंदर उस समय की प्रधानमंत्री ने एक ऐसा कानून लागू किया, एक ऐसी स्थिति लागू की जिसको हम इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। उस इमरजेंसी के दौरान उस समय के जितने भी राजनेता थे, जो भी सरकार के बारे में कोई बात करता था, जो भी मीडिया था, कोई भी बात यदि प्रेस के खिलाफ सरकार के खिलाफ छापता था या कोई जलसा जुलूस ऐसा होता था जिसमें कोई नेता सरकार की ऊपर टिप्पणी करता था, तो सरकार उसको उठाकर इमरजेंसी का नाम लेकर अंदर कर देती थी। और यह इमरजेंसी 19 महीने कुछ दिन रही। तो मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो इसलिए कि 25 जून 1977 को 75 को इमरजेंसी लगी थी और 1977 में हटी थी। तो आज उसको 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो उस काले अध्याय पे जब भी हम बात करते हैं तो अध्यापक होने के नाते मुझे उन नेताओं की जरूर याद आती है जिन नेताओं ने अध्यापकों को सुख सुविधा दिलाने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल से टक्कर ली, उनकी खिलाफत की। वो खिलाफत की राजनीतिक नहीं थी, वो खिलाफत अध्यापकों की सुविधाओं के लिए थी। बंसीलाल जी ने अध्यापकों की JBT की ट्रांसफ़र ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर, मास्टर की अध्यापक डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर दूर और अन्य कैडर की मतलब जो ट्रांसफ़र थी वो दूसरे ज़िलों में कर दी थी। और उनका ये कहना था कि मास्टर की मरोड़ और सड़क के मोड़ मैं निकालूंगा। तो साथियों, उस समय अध्यापकों पर DA कटौती थी और भी ट्रांसफ़र पॉलिसी मेन मुद्दा थी, DA कटौती मेन मुद्दा थी। सभी कर्मचारियों को DA पूरा मिलता था, लेकिन अध्यापकों को 18% DA काट कर मिलता था। तो ये दो मेन मुद्दे थे जिनके बारे में अध्यापक नेताओं ने यूनियन के माध्यम से हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ रजिस्टर नंबर 70 के माध्यम से अपना आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को फेल करने के लिए बंसीलाल जी ने बहुत हथकंडे बनाए, अध्यापक नेताओं पर तरह तरह के मुकदमे चलाए, उन पर तरह तरह के आरोप लगवाए। और जो हमारे मुख्य अध्यापक नेता थे, जो प्रधान थे, चौधरी सोहनलाल और मास्टर रामदत्त शर्मा और उनके साथ 2 और साथी, उनके बारे में पूरी रिपोर्ट लेके चौधरी बंसीलाल जी रात को 12 बजे रिपोर्ट लेके सोते थे। तो साथियों, जिन हमारे नेताओं ने हमारे लिए कुर्बानियाँ की, उनको याद करने का, उनके बारे में अपने नए साथियों को बताने का ये अवसर मुझे मिला है। तो मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि मेरे जिला कैथल से हमारे अंदर भी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान 19 महीने जेल में काटी। उनका नाम था मास्टर रामदत्त शर्मा। पुंडरी में फतेहगढ़ के निवासी थे वो, और उनके पिताजी भी मास्टर थे। तो इसके साथ साथ मास्टर सोहनलाल जी, जो हमारे उस समय प्रधान थे अध्यापक संघ के, और 2 साथी और, उन्होंने भी, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, उनको भी इमरजेंसी के दौरान सरकार ने इमरजेंसी का बहाना लेकर, सरकार की खिलाफत का बहाना लेकर, उनको भी 19 महीने जेल में रखा। तो साथियों, आज कोई भी नेता है
चाहे कोई भी बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन हरियाणा के अंदर यदि कोई नेता है तो अध्यापकों के नेता हैं जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान 19 महीने जेल में काटी। तो इमरजेंसी के 50 साल बीत जाने के बाद भी हमारे बीच में आज भी उन लोगों के संस्मरण हमारे दिलो दिमाग के अंदर है कि तत्काल उस समय की प्रधानमंत्री ने 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगाई और 21 मार्च 1977 को उस इमरजेंसी को हटाया। उस 21 महीने के दौरान हमारे 4 नेताओं को इमरजेंसी के दौरान 19 महीने जेल में रखा। तो कैथल जिले के हमारे 35 लोग थे जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेल काटी। उनमें भी राजनीतिक आदमी भी थे और लेकिन अध्यापक नेता केवल हमारे रामदत्त शर्मा से। तो 1971 से लेकर 1977 तक हमारा आंदोलन चलता रहा, सरकार बदलने तक, जब तक बंसीलाल की सरकार नहीं बदल गई और चौधरी देवीलाल की सरकार नहीं आई, तब तक हमारी मांगों पर, हमारे आंदोलन पर मतलब सरकार ने कोई लंबा चौड़ा समझौता नहीं किया और हम अध्यापकों को बंसीलाल की आँख की किरकिरी माना जाता था। तो उनके साथ साथ अध्यापक नेताओं के परिवार ने भी वो 19 महीने जेल के जो नेताओं ने काटे, उस स्थिति को उनके परिवार ने भी भुगता है। तो 2016 के अंदर भाजपा सरकार ने उस समय जेल जाने वालों को ताम्रपत्र देकर और 2017 से 10,000 पेंशन देकर जो सम्मानित किया, वो भी एक बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है कि रामदत्त जी के साथ, हमारे जो रामदत्त शर्मा जी थे पुंडरी के, उनके साथ 3 नेता हमारे और थे जिनको 19 महीने जेल झेलनी पड़ी। उस समय हरियाणा के अध्यापक संघ के प्रधान थे सोनलाल, फरीदाबाद से चंद्र प्रकाश और रेशमी चंद्र मलिक जी। उनके साथ भाजपा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी उसी जेल में थे जिस जेल में रामदत्त शर्मा थी। रामदत्त शर्मा का जन्म 15 जुलाई 1931 को कैथल जिले के गांव फतेहपुर ब्लॉक पुंडरी में पिता कलाचंद शर्मा व माता सुरजी के घर में हुआ। उनके पिता भी शिक्षक थे। बेशक रामदत्त शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें अभी भी अध्यापकों के मनों में अब आज तक भी ताज़ा हैं और प्रेरणा पुंज का कार्य करती हैं। उनकी पत्नी मुन्नी देवी बहुत ही आदरणीय है, अभी भी 90 से ऊपर वर्ष की हो चुकी हैं और अपने पोत्र पोत्रियों के साथ सुखमय जीवन बिता रही हैं। और उनका बेटा विजय शर्मा उनके साथ रहता है, उनकी सेवा करता है। जब उनसे इस बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अध्यापकों के प्रति समर्पित कर रखा था। लंबे आंदोलन लड़कर अध्यापकों को सुख सुविधाएं रामदत्त शर्मा जी ने दिलवाई। 1971 से लेकर 1973 तक जो हमारा बहुत तगड़ा आंदोलन 1973 के अंदर हुआ था, जिसमें हमारे अध्यापक नेता मास्टर सोनलाल जी 32 दिन बंसीलाल की कोठी के सामने भूख हड़ताल पर बैठे थे और रामदत्त शर्मा जी ने उस सारे आंदोलन को चलाया था। और रामदत्त शर्मा जी 3 बार अध्यापक संघ के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी उस समय थे। तो पूरी कमान उन्होंने आंदोलन की अपने हाथों में ले रखी थी। 1976 में उनके मतलब आंदोलन से प्रभावित होकर, उनके कार्य से प्रभावित होकर अध्यापकों ने उनको सम्मानित भी किया। शिक्षक वर्ग में उन्हें वर्ष 1993 में दोबारा सम्मानित किया गया, जब उन्होंने अध्यापक कल्याण संघ परिषद के नाम से संगठन बनाकर आंदोलन की शुरुआत की थी। 1973 के आंदोलन में जब मास्टर सोनलाल जी बंसीलाल की सरकार के समय में भूख हड़ताल पर थे, तो पूरे आंदोलन को सफल बनाने में मास्टर रामदत्त शर्मा जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। रामदत्त शर्मा के बेटे विजय शर्मा ने बताया कि उनकी 3 बहनें हैं। उनके परिवार में वो एक भाई थे और 3 बहनें हैं, कांता रानी, उषा रानी और आशा रानी। उन्होंने बताया कि उनकी बहन आशा रानी कैथल जिले के गांव क्योड़क में सुरेश शर्मा जो हिंदी के प्राध्यापक
रिटायर हुए हैं, मेरे भी बहुत अच्छे जानकार हैं, तो उनसे हुई। और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोडक से वो रिटायर हुए हैं। दूसरी बहन कांता रानी 21 में, और तीसरी बहन उषा रानी बराह जिला जींद में मैरिड हैं। उनके पुत्र ने बताया कि 1973 में जब इमरजेंसी में जेल काटने के बाद उनके पिता रिहा हुए थे, तो जनता पार्टी, जो उस समय आंदोलन के बाद निकली थी जनता पार्टी, उस जनता पार्टी ने उनको टिकट भी दिया था कि आप बहुत मेहनती और समाज हित के कार्य करते हो। उनको टिकट दिया था कि आप पुंडरी से चुनाव लड़िए। लेकिन उस समय कुछ ऐसी चाल उस समय के एक नेता स्वामी अग्निवेश जी ने चली कि उनके पिता का टिकट कट गया, विजय शर्मा जी के, मिस्टर रामदास शर्मा जी का, और स्वामी अग्निवेश टिकट लाकर यहाँ से पुंडरी से जीते। उन्होंने बताया कि उनके पिता की मृत्यु 23 सितंबर 1996 को हार्ट अटैक के कारण हुई। उससे पहले वह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। शिक्षक समाज में उनकी बहुत आज भी इज्जत है। अध्यापक संघ का पूर्व राज्य प्रधान होने के नाते हमारे मनों में मास्टर सोहनलाल जी के प्रति, मास्टर रामदास शर्मा जी के प्रति, और जो भी उनके साथी रहे हैं उनके प्रति आज भी सम्मान है। क्योंकि हम जो कुछ आज सुख सुविधाएं, आज हमारी जो सैलरी है वो दूसरे कर्मचारियों से ज़्यादा है, उसमें हम उन नेताओं का योगदान नहीं भूल सकते जिन्होंने केवल हमारे लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, केवल हमारे हितों की खातिर इतनी लंबी जेल काटी। प्रताड़ना से ही एक अध्यापक नेता पर तो बंसीलाल जी ने रेप का केस भी बनवा दिया था, जैसे हमारे नेताओं ने हमें बताया, उनकी जुबानी है। तो मैं अध्यापक संघ का प्रधान भी रहा हूँ 6 साल, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने समाज को इन बातों से जागरूक करवाऊँ कि आज जो हमारे नए शिक्षक साथी लगे हैं, या आंदोलन के बाद ऐसा तगड़ा आंदोलन किसी भी संगठन का आज तक नहीं हुआ जो 1973 के अंदर अध्यापक संघ का हुआ था। उस समय 30,000 लोग जेल के अंदर गए थे और उनमें 8,000 महिलाएं थी। आप देखो कि 1973 में कितनी क्या सुख सुविधाएं थी, क्या मीडिया था, क्या और यातायात के साधन थे। उस समय इतना सफल आंदोलन चलाना, और बंसीलाल को झुकना पड़ा था। हमारी डीए कटौती बहाल करनी पड़ी थी, और हमारे जो टीचर हटा दिए थे हड़ताल के अंदर, उनको वापस लेना पड़ा था। तो साथियों, आज हमें नमन करना चाहिए उन साथियों को, उन हमारे अध्यापक नेताओं को, जिन नेताओं ने की बदौलत आज हम इतनी सुख सुविधाएं ले रहे हैं कि दूसरे कर्मचारी हमसे इसलिए खार खाते हैं कि अध्यापकों की सैलरी तो हमसे कई हज़ार ज़्यादा है। तो मैं कहना बिल्कुल वाजिब समझता हूँ कि ये सब कुछ जो आज हमें मिल रहा है, जो हमारे नए साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होने चाहिए कि हमारे पूर्व के जो हमारे नेता रहे हैं, अब मास्टर सोहनलाल जी, रामदास शर्मा जी, लक्ष्मी चंद्र मलिक जी, रेशमी चंद्र जी, और मास्टर जरनैल सिंह जी, अन्य जितने भी हमारे प्रधान रहे हैं, उन सभी का मैं इस वीडियो के माध्यम से, चाहे वो मेरे कैथल के हमारे साथी रहे हैं, चाहे पूरे हरियाणा के साथी रहे हैं, तो उन सभी साथियों का मैं, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और एक आपको ये सूचना भी देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर मैं पूरे आंदोलन की, जितना मेरे पास रिकॉर्ड इस समय उपलब्ध है, ये तो नहीं है कि 1968 में हमारा संगठन बना था, क्योंकि हरियाणा बनने से पहले कुछ स्थिति और थी अध्यापक संगठनों की, लेकिन 1968 के अंदर सभी संगठनों को इकट्ठा करके राजकीय अध्यापक संघ 70 की स्थापना की गई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन 1975 में हमारे गुलाचीका से, जो उस समय के जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने, नरदेव गुप्ता जी ने करवाया था। जो हम रजिस्ट्रेशन 70 लिखते हैं, वो नरदेव गुप्ता जी के समय में हुआ था। वो हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे थे अध्यापक संघ की। तो वो पूरा रिकॉर्ड जहाँ भी, जितना भी मेरे को मिलेगा, तो पूरे अध्यापक आंदोलन की
जो सिलसिलेवार कड़ी है वो मैं आपके सामने इस वीडियोस के माध्यम से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय संघर्ष।